नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, अब कांग्रेस और बीजेपी की जो फाइट है वो तगड़ी हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी झटका दे रही हैं। अचानक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार जाएगी। पीएम मोदी भी हंस पड़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं पीएम मोदी के बारे में कि अब चुनाव खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में, तानाशाही बढ़ गई है। खड़गे के बयान को पत्रकार जी बताएंगे कैसे, आखिर क्या वो बौखलाहट है कि कांग्रेस पार्टी की लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर ममता बनर्जी कहती है कि 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। पता नहीं किस बात का घमंड है कांग्रेस को, जहां पर जीतती थी वहां भी हार रही है। दम है तो बनारस जीत कर दिखाए और प्रयागराज जीत कर दिखाए। पत्रकार जी क्या कहेंगे? ऐसे चुनौती लगातार दी जा रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी अपने बयानों में क्यों उलझ रही है? क्या कहेंगे आज आप जनता से? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, ममता बनर्जी की एक आदत है कि गुस्से में आ जाती हैं और बहुत स्पष्ट बोल देती हैं, लाग लपेट नहीं रखती हैं। हाँ। अब उनके सामने समस्या है, जिसने इंदिरा गांधी के समय और राजीव गांधी के समय काम किया हो, वो राहुल को बच्चा मानती हैं और उनका ये सोचना है कि अभी बहुत छोटा है, बच्चा है। बिल्कुल। और वो कई बार कह भी चुके हैं। वो बड़बोलापन अगर कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो कहने पे चुकती नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी कुछ भी हो, बंगाल की लीडर है और देश में अपनी एक पहचान है। कांग्रेस के 52 कुल सदस्य हैं, कुल 52। इनके 22 सदस्य हैं। संसद में विपक्ष में तीसरे नंबर पे ही हैं। बिल्कुल। और जो द्रमुक है उसके इनसे एक सदस्य है, वो भी एक सदस्य हो गया। उस हिसाब से विपक्ष में वो दूसरे नंबर पे है ममता बनर्जी। ठीक है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर है अपेक्षा राहुल गांधी से। राहुल गांधी का व्यक्तिगत आधार नहीं, राहुल गांधी के लिए करोड़ों रुपया सब विज्ञापन पब्लिसिटी में वो जब जाते हैं, जहाज़ों से भेजे जाते हैं। पूरा एक बनी बनाई पार्टी, एक बनी बनाई दुकान, एक बने बनाया वो, उस पर वो जाते। पूरा कार्यकर्ता ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता स्वयं बनाए, अपनी पार्टी स्वयं बनाई। तो अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो वो एक बहुत अमीर खानदान के, लगातार जिनके यहाँ सियासत घर पे गिरवी रखी रही हो। दूसरी ममता बनर्जी जो जमीन से निकली हुई लीडर है, वो जानती है, तो कहना नहीं चाहिए, वो लोगों को औकात का भी एहसास करा देती है। उन्होंने कहा इतने बड़े हो तो 40 सीटें जीत के दिखला देना। हाँ। हकीकत ये वो जानती है, पूरा देश जान गया है कि ये रायबरेली पे हार नहीं है, राहुल गांधी अमेठी से भाग रहा है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में गए, वहाँ पे बहुत बुरा इनको जवाब मिला। ममता बनर्जी ने बंगाल में इनका स्वागत। जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे राज्य खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट में गए, कांग्रेस की कहीं सरकार बनने की कोई संभावना नहीं। हाँ। बुरी तरह से ये हारने जा रहे हैं। असम में जो था उससे भी खत्म हो जाएंगे। बंगाल में कांग्रेस का कोई भी सांसद इस बार नहीं जीतेगा। एक सांसद जिसकी आप लोग सोच रहे हैं वो भाजपा से होगा, मंत्री होगा, ये भी नोट कर लीजिए, भाजपा से होगा। अब आपको बताना है कि उन्होंने कहा है कि अगर इतने बड़े हो तो बनारस से जीत के दिखा दो। ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था, कई लीडरों ने कहा कि मैं इनको वहाँ से लड़ना चाहिए, बनारस से। प्रियंका जी भाग रही है। पहले भी कहा गया था, अजय राय ने भी कहा था कि बनारस से लड़िए। फिर इलाहाबाद से लड़ने का हुआ। ये कहीं से लड़ने की हिम्मत नहीं, चूंकि बुरी तरह से हार जाएंगे। अब आइए, ये ममता बनर्जी का रहा तो ममता बनर्जी ने, इनको क्या है कि राहुल गांधी आते जा रहे हैं, जो ही आगे बढ़ रहे हैं उसके पहले वो राज्य इनसे हटते जा रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में गए, हटते चले गए। ममता बनर्जी जो इनके साथ थी वो भी हट गई। अभी बिहार पहुंचे नहीं, बिहार में हट गए सब लोग है। झारखंड में भी सरकार चली गई। मगर ये लोग इतने टैक्टफुल हैं, चार्टेड प्लेन सब उसको झारखंड के उसको दिला दिया। वहाँ पे एक सेना है, आदिवासी सेना, उससे उस पर झूठा मुकदमा दायर करा दिया। सुधीर चौधरी पे झूठा मुकदमा दायर कर दिया। पूरी सुविधाएं पैसे से लाद दिया है और अपने तेलंगाना ले गए हैं उनके विधायकों को, झारखंड के। और चार्टेड प्लेन, 2 चार्टेड प्लेन वहीं खड़े कर दिए, 4 चार्टेड प्लेन के और छिपे हुए वहीं रखे थे। अब ये पोजीशन। अब आइए खड़गे जी का क्या। देखिए, खड़गे जी की एक उम्र हो गई है। खड़गे जी इस चक्कर में हैं कि शायद मोदी, उन्होंने एक दिन अभी पार्लियामेंट में कह दिया कि 400 सीटें आ जाएंगी मोदी की। अभी अडवाणी जी के लिए जब पूछा गया तो बहुत खुश हुए खड़गे जी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, स्वागत किया।
अब खड़गे जी कभी कभी मोदी जी के उस पे, अभी इन्होंने एक बात कही थी राहुल के लिए बहुत बुरी, राहुल गांधी, इनके मुंह से निकल गई, राहुल के लिए बड़ा गंदा शब्द यूज कर दिया, फिर एकदम से वो उस पे हो गए। खड़गे जी इस चक्कर में हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये लोग नाम दे, तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार से ही कांग्रेस के 3 सांसद नहीं जीत पाएंगे। अब आया कि राहुल की जो फैमिली है, सोनिया जी अपने जीते जी कैसे बन जाने देंगी खड़गे जी को। खड़गे जी की एक उम्र हो गई, तो इस हिसाब से लोग देख रहे हैं कि थोड़े दिन बाद ये खड़गे जी की ये तमन्ना है कि शायद हमें राष्ट्रपति में मोदी वगैरह खुश हो जाए, तो उधर भी इनका ये भी सोचते हैं कि शायद कभी कॉमन उस पर हमको ले लिया जाए, ये भी संभावना नहीं, अपने लड़के के लिए सोचते हैं। तो खड़गे जी के सामने खड़गे जी को इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि उनका गला बैठ गया। एक बुजुर्ग आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत, राहुल से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चूँकि उनके घर पे काम करना और उनका काम करना सोनिया जी का इतना आसान नहीं है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। अब क्या है, उन्होंने एक बयान क्या दिया, कुत्ते, ये खड़गे जी बोल रहे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा है कुत्ते के तरीके हो जाइए, मतलब, और बोले जब कुत्ता खरीदा जाता है तो उसको उठाया जाता है कान पकड़ के, और कहा पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा, ये भी कहा, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता कुत्ते के बच्चे के तरीके मानना है। जब उठाया जाता है, अगर कुत्ता भौंकता है तो उसको अच्छा माना जाता है, खरीद लेता है। जो मी मी करता है तो वो पता चला क्या होता है, उसको खराब माना जाता है, कोई नहीं। तो बोले अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह से, मतलब खड़गे जी, ये खड़गे जी नहीं बोल रहे, ये वास्तव में हाई कमान का वो परिवार बोल रहा है जिसने कुत्ते के तरीके लोगों को डील किया है जी। मैं आपको ये बात विश्व शर्मा जी ने भी कही थी कि मैं बड़ी मुश्किल में 1.5 साल लगा रहा, तब बड़ी मुश्किल में राहुल जी से मिलने को मिला, तो पता चला बैठे थे, हमको दूर पे खड़ा रखा और बिस्कुट कुत्ते को दे रहे थे, हमको नहीं दिया। दूसरी आपको बात बता दें, बाबू जगजीवन राम के समय एक बहुत बड़ी फैमिली थी, एक बहुत बड़ी महिला लीडर, उनके लड़के ने भी एक शब्द कह दिया था, डैम्पुल बिच, ये बिल्कुल सच है, ब्लिट्ज में छपा भी था। और उसके बाद वो लड़का जो था वो एक दुर्घटना में, ये भी कटु सच है, इनके यहाँ ये शब्द यूज किया जाता था। दूसरी आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा दामाद था, एक सबसे बड़ी फैमिली जो है, उनका एक दामाद, उन्होंने भी कहा था हमसे ज्यादा इज्जत कुत्ते की होती है। वो हालांकि उनका दामाद बाद में उनकी फैमिली से हट गया था, बाद में वो मर गए, और उसकी वाइफ बहुत बड़ी नेता हुई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। तो कुत्ते कुल लोगों का ये हो गया है कि वो कार्यकर्ताओं को, खड़गे जी भी उसी भाषा में बोल रहे हैं कि कुत्ते की तरीके होना पड़ेगा, भौंकने वाले कुत्ते की तरीके। अरे तुम कार्यकर्ताओं को कुत्ते बना रहे हो, कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते, ये क्या हो गया? ये कल्चर में है, नहीं कहना चाहिए, कल्चर में है, कल्चर। मैं आपको बतला रहा हूँ, इस देश में बहुत पहले एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसके पास जाने के लिए अगर उसके कुत्ते कहा जाता था कुत्ते से प्यार करोगे, तो अगर कुत्ता चाह लेता था, भोग देता था, कुत्ता अगर नाराज हो जाता था, कुत्ते को आपने नहीं पुचकारा तो पता चला आपको मंत्री पद नहीं मिलता था। मैं आपको बता रहा हूं, एक दक्षिण का लीडर है, एक दक्षिण का लीडर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरपरस्त है, उसका भी यही काम है, वो उस फैमिली को कुत्ता भेज देता है। तो कुत्ते से कुछ रिलेशन है। और कुछ लोग कभी कभी कह देते हैं नेता और कुत्ता, बहुत गलत बात है, इस तरह कहते हैं। मैं आपको फिर कहता हूं, कुत्ता वफादार होता है, बिल्कुल, और नेता से कुत्ता की जो तुलना कर रहा है वो कुत्ते की तौहीन कर रहा है। कुत्ते का अपना एक सिस्टम होता है, एक मंथ होते हैं उनके, मतलब ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, कभी कभी लोग तुलना कर देते हैं, बड़ा दुख होता है। ये खड़गे जी को पता नहीं क्या हो गया कि अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते के तरीके कह रहे हैं, कुत्ता था और उसको चेक कर लो कार्यकर्ता को, और उसमें टेस्ट करके फिर ये कार्यकर्ताओं को कुत्ता बनाना चाह रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, ये मोदी अगर सब जो जोश में आ जाओ, सब लोग जुट जाओ, बुजुर्ग आदमी बेचारे समझा करिए, तो वो अपने जगह सही कह रहे हैं। कार्यकर्ता वो एक्चुअली में कब्रिस्तान से निकालना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और जो कार्यकर्ता बूढ़ा हो गया वो हो गया, उन सबके अंदर जोश भरना चाहते हैं। उनका एक हो जाओ, अगर नहीं होगे, फेल हो गए तो गुलाम हो जाओगे, किसके? मोदी के गुलाम हो जाओगे, ये कह रहे हैं।
तो वो जो बात कह रहे हैं वास्तव में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस का तमाम नेता बीजेपी की ओर जा रहा। इनको डर है, इनका इंडी गठबंधन से कई लोग चले गए। नीतीश कुमार को पहले कभी वर्क देते, नीतीश कुमार चले गए, उधर ममता बनर्जी इनके खिलाफ। तो इन्होंने ये एक दर्द कहा है कि अगर फेल हो गए जुट जाओ, मुकाबला करना है, अगर फेल हो गए तो गुलाम हो जाओगे मोदी को। ठीक है। अगला जो है बहुत सोच समझ के। दूसरी आज एक बहुत घातक बात कही है गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। ये आप बताइए, खड़गे की इतनी हिम्मत, कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत, गुरु गोविंद सिंह जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे उस शख्स का आज जो हिंद की चादर, मैं आपको बता रहा हूं, अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, इसके आगे मैं नहीं कहना चाहता, पूरे देश में ये चीज, गुरु गोविंद सिंह की ये लोग उदाहरण दे रहे हैं। सरदारों का कत्लेआम करने वाले, सब नहीं आती खड़गे जी तुमको, सब नहीं आती है। दिल्ली में तुम छिपाए 2 हत्यारों को रखे हुए हो, जो तुम्हारे सांसद थे, तुम्हारे नेता थे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। क्यों नहीं इनको जेल भेजते हो? क्यों नहीं पार्टी से निकाल करके करते हो? और तुम इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी का एग्जाम्पल, सरदारों के कत्लेआम किया कितनी बुरी तरीके से, लगातार स्वर्ण मंदिर में बेवजह सेना घुसेड़ दी। और उससे बुरा काम एक और हुआ है, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने किया है। पन्ना से आने वाले दिल्ली तक के लोगों को तुमने सड़कों में मार दिया, हमारे जवानों को, सिख जवानों को। वो पाप किया है तुमने, हमारे दाहिने हाथ को काटा, इस देश की भारत मां के हाथ को काटा है। खड़गे जी तुमको क्या हो गया, सब नहीं आती है? गुरु गोविंद जी का एग्जाम्पल अगर दीजिए तो बहुत अच्छे, उनको अपनाइए। अगर अपना रहे होते तो आज देश में मालूम क्या स्थिति होती। आज आप यो ना होते। फिर आपने एक झूठ और बुलवाया कि इंदिरा जी की हत्या में, इंदिरा जी की हत्या में उसके पहले उन जो लोग थे उनको के लिए काम ने कहा था लाके, मगर इंदिरा जी ने कहा था नहीं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। उनके हत्यारे से, राजू के हत्यारे से कितने बार प्रियंका गांधी मिलने गई हैं, आरटीआई ने कहा है। दूसरी बात, उनकी हत्या में, इंदिरा जी की हत्या में जो लोग और लोग इन्वॉल्व थे, उनके नाम क्यों नहीं दिए गए उनके। और तुम गुरु गोविंद सिंह का एग्जाम, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, सुन लीजिए, जूझ मलो जब उन्होंने कहा था, देश सिवा बल मोह शुभ कर्मन ते कमहु न टरे, जब छाड़ दियो तो धर्म में कुन पड़ो। आप गुरु गोविंद सिंह जी का नाम एक अच्छी जगह लीजिए, उनके सिद्धांतों पे चलिए। पता नहीं खड़गे जी तुमको कौन गाइड कर रहा है, कौन तुमको गाइड कर रहा है। हाँ। मैं सिखों को नमन करता हूं जो देश को बचाने वाले, और तुम उनको इस तरह, तुम क्या कर रहे हो खड़गे जी? तुम्हारी पार्टी का तुम कार्यकर्ता को कहीं कुत्ता बना, ये कुत्ता प्रेम खत्म करो। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव आगे से नहीं होगा, और तमाम बयानों को ये लाग लपेट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है हार का डर है, तो बौखलाए हुए कल खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार जाने वाली है। अलग बात है, हास्यास्पद बात बोली थी उन्होंने, लेकिन वो वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हुआ। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो छोड़िए, ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है कि 40 भी सीट नहीं आएगी, और खड़गे बीजेपी को 400 दे रहे हैं, और यहाँ पर खुद 40 सीटें नहीं आ रही हैं। तो आप कमेंट कीजिए, कांग्रेस की राजनीतिक धरातल पर, पटल पर आपको कैसी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पत्रकार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का।